वेलकम एवरीवन। एमसीक्यू के अगले लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 3 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो ज़्यादा भारी नहीं है, आसान है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन 14 है, इसी से शुरू करते हैं। एक दिया हुआ लेट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स साइन अल्फ़ा अपॉन एक्स प्लस 1। ये एक फंक्शन दिया हुआ एफ एक्स नॉट इक्वल्स टू 1। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि नहीं तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। और f जो फंक्शन है वो आइडेंटिटी फंक्शन नहीं है। f नॉट इक्वल्स टू आई दिया हुआ है, एफ एक्स नॉट इक्वल्स टू 0, यानी ये 0 फंक्शन, मतलब 0 भी नहीं है ये फंक्शन। तो ये पूछ रहा है देन व्हाट वैल्यूज ऑफ साइन अल्फा इज f ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, है ना। यानी f ऑफ x ये आपका हो जाए x, है ना। f ऑफ x ये हो जाए x। उसके लिए साइन अल्फ़ा क्या होगा? यहाँ साइन अल्फ़ा दिया हुआ, साइन अल्फ़ा का वैल्यू पूछ रहा है। तो पहले इसको एलिमिनेशन से बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर साइन अल्फ़ा के बदले कोई कांस्टेंट k होता तो क्या फ़र्क पड़ता है। एक्स के अपॉन एक्स प्लस 1 और k की वैल्यू पूछ लेता है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k। साइन अल्फ़ा देने का क्या मतलब है? हाँ, साइन अल्फ़ा देने से देखिए अपने को एक हिंट मिल रहा है। क्या है ये साइन अल्फ़ा है, यानी साइन है। तो यानी इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? 1 से या तो इक्वल होगी या छोटी होगी, और -1 से बड़ी होगी, है ना। यही रेंज है साइन अल्फ़ा का। तो इससे देखिए एलिमिनेशन से हम लोग √3 हटा सकते हैं। 1.732 यानी 1 से बड़ा हो गया। 1.414 ये भी हट गया, क्योंकि साइन का भी ये वैल्यू नहीं दे सकता है। तो ऑप्शन बच जाता है 1 या -1। तो साइन अल्फ़ा का वैल्यू हम लोग दोनों चेक करके देख सकते हैं आसानी से कि किसके लिए ये ट्रू है। यानी एफ ऑफ एफ एक्स हम निकाल लेंगे x1 पुट करके, और ये साइन अल्फ़ा 1 पुट करके, और साइन अल्फ़ा -1 पुट करके। फटाफट हो जाएगा, ज़्यादा टाइम लगेगा भी नहीं। अगर एफ एक्स आपका एक बार 1 ले लेते हैं तो हो जाएगा x अपॉन एक्स प्लस 1। तो एफ ऑफ एफ एक्स क्या होगा? अगर आप एलिमिनेशन कर रहे हो, है ना, क्या कर रहे हो? एलिमिनेशन कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि x के लिए, जनरल x के लिए आप सॉल्व करें। आप सिंपली x इक्वल्स टू 1 के लिए भी सॉल्व करके देख सकते हैं। यानी एफ ऑफ 1 निकाल लो, है ना। एफ ऑफ 1 क्या होना चाहिए? x यानी 1 होना चाहिए। ये चेक कर लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एफ ऑफ 1 क्या है? 1 अपॉन हाफ है ना। 1 अपॉन 1 प्लस 2। एफ ऑफ 1 आपका हाफ है, और एफ ऑफ 1 फिर क्या हो जाएगा? यानी एफ ऑफ हाफ, यानी हाफ अपॉन हाफ प्लस 1, यानी हाफ अपॉन 3/2, है ना। हाफ अपॉन 3/2, यानी ये नॉट इक्वल्स टू 1 आ रहा है। ठीक है, नॉट इक्वल्स टू 1 आ रहा है, यानी 1 नहीं होगा। एक्स इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 मान के ये फंक्शन माने थे, तो ये 1 नहीं आ रहा, यानी आंसर यही होगा। एलिमिनेशन से बन गया ये अपना फटाफट। तो अब इसको एक फॉर्मल तरीके से बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको एफ ऑफ एफ एक्स निकालना पड़ेगा। यानी एफ में क्या पुट करना होगा? पूरा का पूरा एफ एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स साइन अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस एक्स, ये आपको निकालना पड़ेगा। ये क्या होगा? एक्स के बदले हम लोग इतनी बड़ी चीज़ पुट करेंगे, यानी एक्स साइन अल्फ़ा था, अब एक्स साइन अल्फ़ा में ये पूरा पुट होगा, एक्स साइन अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू, और फिर बाद में था साइन अल्फ़ा, है ना, यही था, अपॉन 1 प्लस एक्स या एक्स प्लस 1, यानी एक्स साइन अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस एक्स और प्लस 1। ठीक है ना। एक्स साइन अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू साइन अल्फ़ा अपॉन एक्स साइन अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1, यानी एक्स के बदले हमने एफ एक्स पुट कर दिया है। यही होता है एफ ऑफ एफ एक्स। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? एक्स साइन स्क्वायर अल्फ़ा, एक्स साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो गया वहाँ, और नीचे हो जाएगा एक्स साइन अल्फ़ा प्लस, ये डिनोमिनेटर उधर चल जाएगा, यानी हो जाएगा एक्स साइन अल्फ़ा प्लस एक्स प्लस 1, और 1 प्लस एक्स कट जाएगा। एक्स नॉट इक्वल्स टू -1 दिया हुआ है, तो कोई टेंशन नहीं है, 0 को 0 से नहीं काट रहे हैं, तो ये हो जाएगा, है ना। और यही चीज़ आपकी दी हुई है एक्स, ठीक है। यही चीज़ क्या दी हुई है? इक्वल्स टू एफ ऑफ एफ एक्स क्या है? एक्स है। अगर एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 है, ये मान के चलिए, क्योंकि एक्स 0 हो जाएगा तो एफ एक्स क्या है? 0 है वैल्यू, है ना, एफ एक्स 0 है। ठीक है, तो अपन इसको यहाँ से काट दे रहे हैं, एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 बोलते हुए। ठीक है, अब देखिए क्या बच रहा है? साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू एक्स साइन अल्फ़ा प्लस एक्स प्लस 1। ये साइन अल्फ़ा में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। साइन अल्फ़ा में ये क्या है?
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इससे आसानी से साइन अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हो। तो इसको निकालने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिटा देता हूँ। यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही हो गया होगा, सबको लेफ़्ट में लेके आ गए हैं, या मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ तक। ठीक है, तो यानी साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, सीधा हम लोग डिटरमिनेंट मेथड से लिख देते हैं। यहाँ देखिए साइन अल्फ़ा वेरिएबल है, तो x क्या है, ये आपका b है, b क्या है यहाँ पे x है, यानी माइनस b यानी माइनस ऑफ माइनस एक्स, यानी ये हो गया x प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर यानी माइनस एक्स का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस 4ac, और a आपका इतना बड़ा है ना, ये आपका b है, ये आपका c है, और a यहाँ पे 1 है ना, 4ac माइनस 4ac माइनस माइनस देखिए प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x प्लस 4, ठीक है ना, अपॉन 2a यानी 2 इंटू 1 यानी 2। देखिए ये लिखा हुआ है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी ये क्या हो गया x प्लस माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी बाहर क्या आएगा x प्लस 2, और पूरे के नीचे 2 है। तो इससे वैल्यू क्या क्या आ रही है, एक तो जब प्लस लेंगे तो 2x प्लस 2, तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 1, है ना, 2x प्लस 2, 2 से कट गया नीचे, तो एक हो गया x प्लस 1, है ना, एक वैल्यू x प्लस 1 आ गई। दूसरी जब माइनस लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस ऑफ x माइनस 2, तो माइनस माइनस x कट गया, माइनस 2/2 यानी माइनस 1। अब देखिए साइन अल्फ़ा की वैल्यू x प्लस 1 नहीं लेंगे, क्योंकि अगर x प्लस 1 ले लेंगे तो x प्लस 1 कट गया, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा, यानी आइडेंटिटी फंक्शन वो दिया हुआ है, f इज़ नॉट इक्वल्स टू आइडेंटिटी फंक्शन, यानी ये वाला आंसर सही है, साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू -1। तो इसका आंसर ये -1 हो गया। ठीक है ना, समझ में आया, कुछ नहीं करना है, एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है और साइन अल्फ़ा वेरिएबल के लिए सॉल्व कर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये है, एफ एक्स दिया हुआ है रूट अंडर माइनस लॉग ऑफ 0.3 x माइनस 1 अपॉन फिर रूट अंडर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8। इसका अपने को डोमेन पूछ रहा है, क्या इसको एलिमिनेशन से बना सकते हैं? एलिमिनेशन से बनाना थोड़ा सा इसको मेहनत का ही काम पड़ेगा एलिमिनेशन करने में भी। देखिए यहाँ पे एलिमिनेशन के लिए अब यहाँ पे आप पॉइंट डाल के देखना शुरू करेंगे, क्या ज़ीरो होगा इसमें, ज़ीरो इसमें डाले तो 0 माइनस 1 यहाँ -1 हो जा रहा है, और ये एक्सपोनेंट नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी x 0 नहीं होगा, x 0 नहीं होगा, यानी ये वाला ऑप्शन हट गया, ये वाला ऑप्शन हट गया, है ना, x 0 नहीं होगा तो ये दोनों ऑप्शन हट गया क्योंकि इस दोनों में 0 है। अब ये दोनों ऑप्शन सेम ही है, 2 4 और 2 4, इसमें 2 इंक्लूड कर रहा है, इसमें नहीं कर रहा है, तो बस 2 पे चेक करना है, तो 2 पे आप चेक कर लीजिए, माइनस लॉग ऑफ 0.3 2 माइनस 1 यानी 1, लॉग ऑफ 0.1 टू द बेस 0.3 ये क्या हो जाएगा 0, है ना, तो ऊपर हो गया 0 ले सकता है, और नीचे है माइनस 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 8, है ना, 2 पे वैल्यू यही है, यानी ये कट जाएगा, रूट अंडर 8 रहेगा, जिससे कोई दिक्कत नहीं है, यानी 0 अपॉन रूट अंडर 8 यानी 0। ठीक है ना, यानी 2 पे वैल्यू इसकी क्या आ रही है, 0 आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 ले सकता है, यानी आंसर ये हो गया। तो एलिमिनेशन से भी ये बन तो रहा है, लेकिन ये पूरा हिट एंड ट्रायल है, ये इस तरह के क्वेश्चन में एलिमिनेशन लग जाए ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे लग जा रहा है। 0 पुट किए, 0 नहीं है, 2 पुट कर रहे हैं, 2 सेटिस्फाई कर रहा है, तो सी होगा आंसर। अब इसको देख लेते हैं फॉर्मली कैसे बनाएंगे। आसान सा क्वेश्चन है ये, पहले बेस देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8, इसको आप फैक्टराइज करोगे, ठीक है ना, तो इसका रूट आएगा, इसके 2 रूट आएंगे, क्या आएगा रूट, एक आएगा -2 और एक आएगा 4, ठीक है ना, 8 है, 4 2 जा 8, 4x माइनस 2x, इसको लिख दो 4x माइनस 2x, और आप कॉमन ले लो, ठीक है ना, तो इसका रूट क्या आ गया x -2 और 4, यानी ये चीज़ क्या लिख सकते हो आप,
लिख सकते हो x प्लस 2 इंटू 4 माइनस एक्स, हो गया 4x माइनस 2x 2x 4 2 जा 8 और माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये चीज़ है, ठीक है। इसको आप ये लिख दो फैक्टराइज करके। फिर ये साइन चेक कर लो इसका, एक है -2 एक है 4। 4 से कुछ बड़ा वैल्यू पुट करेंगे x का तो निगेटिव आएगा, है ना। जैसे 5 पुट किए, 4 - 5 निगेटिव और ये पॉजिटिव, 5 + 2 7, यानी 7 इंटू -1 -7 तो निगेटिव, यानी यहाँ पे निगेटिव। 4 कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, पावर ऑड है, साइन चेंज यानी प्लस, और यहाँ फिर माइनस। वैसे भी दिख रहा है अगर क्वाड्रेटिक में ये निगेटिव है तो इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी जाएगा, दोनों एंड पॉइंट पे माइनस इन्फिनिटी जाएगा और रूट के बीच में पॉजिटिव रहेगा, यानी ऐसा ग्राफ बनेगा। तो वैल्यू क्या ले सकता है ये, दोनों रूट के बीच का, क्योंकि ये क्या है डिनोमिनेटर में है पहली बात तो, इसलिए ज़ीरो नहीं ले सकता, यानी -2 और 4 पे ओपन होगा, और पॉजिटिव चाहिए क्योंकि रूट के अंदर है। तो इसका इस चीज़ का डोमेन आ रहा है 1/दिस का, इसका डोमेन आ रहा है 2 to 4, 4 पे भी ओपन, इस पे भी ओपन, -2 to 4, ठीक है ना। ये तो निकल गया। अब इसका इंटरसेक्शन अपने को इसके डोमेन से लेना है, इसको भी सेटिस्फाई करना है। तो इसको मिटाता हूँ, ये समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्या है, माइनस ऑफ लॉग ऑफ 0.3x - 1, है ना। ये अपने को ग्रेटर देन 0 चाहिए। एक तो ये साफ आ गया कि x - 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये एक्सपोनेंट है, तो x शुड बी ग्रेटर देन 1। ये तो साफ सिंपल आ जा रहा है ना, x शुड बी ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। x शुड बी ग्रेटर देन 1, ये एक कंडीशन इसका आ जा रहा है। तो इसको इधर दिखा देते हैं, और 1 नहीं ले सकते, 1 पे ओपन होगा, 1 से बड़ा आप वैल्यू लीजिए। क्या आया एक्सपोनेंट के लिए, ये x शुड बी ग्रेटर देन ये 1 है, ठीक है ना। और अब देखिए, अब ये ग्रेटर देन 0 करना है, यानी यहाँ प्लस कर देते हैं, तो ये साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, नेगेटिव हो जाए, यानी ये चीज़ अपने को नेगेटिव चाहिए। अब इसके लिए आप ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल आप ग्राफ याद रखिए हमेशा, log x का ग्राफ ऐसा होता है, अगर a लेस देन 1 हो तो ये ग्राफ ऐसा होता है। अपने को क्या चाहिए, log की वैल्यू नेगेटिव चाहिए, मतलब अपने को ये वाला पोर्शन चाहिए, है ना, इसके नीचे वाला नेगेटिव, यानी x यहाँ के बाद वाला डालना है ना। यानी log ax में जो एक्सपोनेंट था x, वो क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, है ना। ये 1 था, यानी इसका एक्सपोनेंट क्या है, ये जो है, इसको नेगेटिव होने के लिए इसका एक्सपोनेंट क्या होना होगा, x - 1 को ये 1 से बड़ा होना होगा, या इक्वल भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ लेस इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, है ना। ये 0 भी हो सकता है। तो यानी x ग्रेटर इक्वल्स टू 2 आ गया, और x 2 ले सकते हो, तो ये वाला पोर्शन आ रहा है, जिससे ये अंदर वाली चीज़ पॉजिटिव हो रही है। अपने को दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, अपने को लॉग भी डिफाइंड होना चाहिए, और ये पॉजिटिव भी चाहिए पूरा पूरा। तो उससे वैल्यू आ रहा है 2 से बड़ा, 2 या 2 से बड़ा, ये वाला पोर्शन फिर से हट गया, 1 से लेकर 2 वाला, तो 2 या 2 से बड़ा। और इसके लिए आया था -2 से 4 तक, यानी -2 अगर कहीं यहाँ है तो -2 से लेके 4 तक, और 4 पे ओपन था, तो अब इस दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा, यानी 2 से लेके 4 तक, 2 आप ले सकते हो क्योंकि 2 इसमें भी था, इसमें भी है। तो फाइनल आंसर आपका हो जाएगा 2 to 4 इंक्लूडिंग 2 एक्सक्लूडिंग 4, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। 2 इसके लिए आप ले सकते हो, इसमें भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो 2 to 4 समझ में आ गया। तो 3 चीज़ें इसमें देखनी थी, एक तो आपको ये लॉग का एक्सपोनेंट, ठीक है, दूसरा ये वाली चीज़ 0 ना हो और इसका रूट, और फिर इसका रूट, ठीक है ना। तो ये आंसर हो गया 2 to 4 इंक्लूडिंग 2, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि इफ़ अ फंक्शन सेटिस्फाइज x - y इंटू एफ ऑफ x प्लस वाई माइनस एक्स ऑफ x प्लस वाई इंटू एफ ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 2x² माइनस 2x² माइनस वाई क्यूब फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू r, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। एंड एक और चीज़ दी हुई है, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, और देखिए ये मोर देन 1 करेक्ट वाला है, ठीक है ना, ये पहले बता दे रहा हूँ, मोर देन 1 करेक्ट है इसमें, ठीक है।
तो पूछ रहा है f(x) मस्ट बी ए पॉलिनोमियल फंक्शन, f3 की वैल्यू 12 होगी, f0 0 होगा, f(x) मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। ठीक है, इसमें एलिमिनेशन करना इतना आसान नहीं है, इसमें आप एलिमिनेशन करोगे तो थोड़ा दिक्कत होगा। बस इतना देख सकते हैं कि अगर f(x) पॉलिनोमियल है तो वो डिफरेंशिएबल होगा ही होगा, तो a और d साथ साथ नहीं होगा आंसर, या तो a होगा या तो d होगा उसमें, यानी d के साथ bc हो या a के साथ bc हो या a के साथ b हो c हो, कुछ भी हो, लेकिन a और d साथ साथ नहीं होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होता है। इतना ही अपन कर सकते हैं ऑप्शन से। तो इसमें देखिए घबराना नहीं है, ऐसा क्वेश्चन देख के, ऐसा क्वेश्चन देख के बिल्कुल नहीं घबराना है। आप पढ़ क्या रहे हो? मैथ्स में कितने ऑपरेशन होते हैं जो बेसिक हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। यही 4 ऑपरेशन आप करते हो चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, तो आपको बेसिकली यही 4 करना है। बस किसको प्लस कहाँ करना है, किसको घटाना है, किसको इधर ले जाना है, उधर ले जाना है, किसका पेयरिंग करना है ना, किसको साथ में काम करना है, किसके, बस यही है मैथ का ट्रिक, वरना है यही 4 चीज़। इसमें भी यही 4 काम में से करेंगे। तो इसमें आपको, इस क्वेश्चन में आपको बस ध्यान से देखना है कि देखिए इसमें y जो है ना वो कॉमन आ रहा है। ठीक है, y क्या है? कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा x² माइनस y²। इसको आप लिख सकते हो 2yx प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग? सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिंपल फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, यानी प्लस माइनस यही सब यूज़ कर रहे हैं, कुछ नया नहीं यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए बस उसके बाद अपने को जोड़ा बनाना है, मैथ में जोड़ा बनाना है, मतलब किसको किधर ले आके काम करना है, ये कला है। ठीक है ना, मैथ्स का सबसे इम्पॉर्टेंट क्रक्स यही समझना है कि भाई किसको किसके साथ जोड़ना है, किसको किसके साथ घटाना है। ये अगर आप सीख गए, ठीक है ना, तो आप मैथ सीख गए। तो यहाँ पे देखिए x माइनस वाई है, फिर x प्लस वाई है, x प्लस वाई है, फिर x माइनस वाई है, यानी उल्टा चल रहा है, यानी ये वाला इसके साथ कॉमन आ रहा है, ये वाला यहाँ से कॉमन आ रहा है। एक जैसा चीज़ एक जैसा होता है तो मैथ में बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे x प्लस वाई को x प्लस वाई करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ इसको तो हटा नहीं सकते, अगर नीचे x माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कट जाएगा, तो यहाँ x माइनस वाई तो आ तो रहा है, तो इस पूरे को आप, इतने दूर को आप इधर नीचे ले जा लो, तो x माइनस वाई डिनोमिनेटर में आ जाएगा और कट जाएगा, बच जाएगा f ऑफ x प्लस वाई, यानी क्या बचेगा फिर f ऑफ x प्लस वाई, और x प्लस वाई बच जाएगा, माइनस यहाँ नीचे इसके नीचे भी जाएगा फिर वो, तो x प्लस वाई कट जाएगा इस बार, यानी बच जाएगा f ऑफ x माइनस वाई अपॉन x माइनस वाई, है ना, x प्लस वाई कट गया, और इधर बच जाएगा सिर्फ 2y। अब देखिए अभी तक सिर्फ यही सब काम किए हो, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस, है ना, यही सब कर रहे हो। अब प्लस माइनस का यूज़ अभी और एक्सप्लिसिटली देखिए होगा, क्योंकि यहाँ पे x प्लस वाई है, x प्लस वाई है, x माइनस वाई, x माइनस साथ साथ आ रहा है, तो यहाँ 2y का क्या काम है? एक जैसा दिखे सब तो अच्छा लगता है, तो 2y को आप लिख दीजिए x प्लस वाई माइनस ऑफ x माइनस वाई, एक्स कट जाएगा, y माइनस ऑफ माइनस वाई 2y बन जाएगा। ये वही वाली चीज़ है। अब मैथ में एक जगह करना पड़ता है भाई, x प्लस वाई सब एक जगह लिख दो, ये यहाँ क्यों है, इसको इधर ले आते हैं, x माइनस वाई इसको इधर लेके चले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा f ऑफ x प्लस वाई अपॉन x प्लस वाई माइनस ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू f ऑफ x माइनस वाई अपॉन x माइनस वाई माइनस ऑफ x माइनस वाई। अब देखिए यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब अगर आप आर्ग्यू करना जानते हो तो खुद को आर्ग्यू कर लो कि अगर ये दोनों हैं तो ये तभी होगा जब ये इक्वल्स टू सम कांस्टेंट k है, क्योंकि देखिए एक जैसा फॉर्म है इस दोनों का, जो चीज़ यहाँ इनपुट में ले रहा है f वही नीचे डिनोमिनेटर में और वही चीज़ सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐसे देखिए इसको, जो चीज़ f इनपुट में ले रहा है वही चीज़ नीचे डिनोमिनेटर में और वही चीज़ यहाँ सब्सट्रैक्ट हो रही है, यानी इसका फॉर्म एक जैसा है। इसको थोड़ा आर्ग्यू करते हैं बढ़िया से अगले पन्ने में। क्या कहाँ तक पहुँच गए हम लोग? पहुँच गए हैं f ऑफ x प्लस वाई अपॉन x प्लस वाई माइनस ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू f ऑफ x माइनस वाई अपॉन x माइनस वाई माइनस ऑफ x माइनस वाई। ये ना, यही अपन बोल रहे हैं कि ये कुछ कांस्टेंट होगा तभी ये दोनों ट्रू होगा, ठीक है ना। आपको लग रहा होगा कि यार ये हो सकता है घट पिट के, हो सकता है ये x आ जाए और ये भी x आ जाए, तो ये इक्वल्स टू x भी तो हो सकता है। ऐसा नहीं होगा,
कैसे? ये x प्लस वाई जो है ना और x माइनस वाई, ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह भी काम करेगा, है ना। इससे आप लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बना सकते हो। क्या करेगा? ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल काम करेगा, यानी x प्लस वाई आप कुछ भी बना सकते हो। x प्लस वाई और x माइनस वाई से आप कोई भी दो नंबर का पेयर बना सकते हो रियल लाइन पे। रियल लाइन पे आप कोई भी आर्बिट्रेरी दो नंबर चूज़ करो, उसका पेयर x प्लस वाई और x माइनस वाई से बन जाएगा। कैसे? आप सिंपली x प्लस वाई को u बोल दो और x माइनस वाई को v बोल दो, यानी ये u था ये v था, कोई भी दो नंबर। तो इसके लिए x को क्या होना पड़ेगा? निकाल लो इस दोनों से। x को होना पड़ेगा u प्लस वी बाई टू और y को क्या होना पड़ेगा? u माइनस वी बाई टू, यानी ठीक है ना, कोई भी दो नंबर बना सकते हो, यानी x प्लस वाई और x माइनस वाई से आप कोई भी दो आर्बिट्रेरी नंबर जनरेट कर सकते हो। यानी ये चीज़ जो ट्रू हो रही है, अब वैल्यू आप पुट कर दो। x प्लस वाई के बदले अभी आपको देखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, f ऑफ u बाई यू माइनस यू है ये, और ये f ऑफ v बाई वी माइनस वी है ये। यानी इसमें u इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल u है और इसमें वेरिएबल v है, तो दो अलग अलग वेरिएबल के फंक्शन है ये दोनों। ये अगर पूरा एक फंक्शन माने तो इसमें u है वेरिएबल और इसमें v है, तो ये इक्वल तभी होगा जब दोनों कांस्टेंट हो। अगर इसमें u बच जाएगा तो u v के बराबर कैसे हो सकता है? आम और इमली कैसे बराबर होगा? तो कांस्टेंट ही होना पड़ेगा, ठीक है ना। अब समझ में आ गया। यहाँ से थोड़ा भले ही देखने में दिक्कत हो रहा होगा अगर आप लोगों को, जिनको नहीं हो रहा है बहुत बढ़िया, जिनका पिक्चर क्लियर है वो सीधा इसको इक्वल्स टू के बोलेंगे और फिर तो आप कुछ करना ही नहीं है। और अगर जिनको नहीं दिख रहा है वो थोड़ा सा आर्ग्यू कर लीजिए इस तरह से कि x प्लस वाई और x माइनस वाई का जोड़ा जो है, इसकी मदद से आप नंबर लाइन के कोई भी दो नंबर का जोड़ा आप बना सकते हो। मतलब u और v आपका, x प्लस वाई और x माइनस वाई आपका इंडिपेंडेंट है, u और v यानी इंडिपेंडेंट है ना। तो ये k हो गया, आप सॉल्व कर लीजिए। f ऑफ u इज इक्वल्स टू k प्लस यू इंटू यू, यानी के यू प्लस यू स्क्वायर, और f ऑफ 1 पे वैल्यू दी हुई है 2, यानी u के बदले 1 पुट कर दीजिए, यानी k प्लस, है ना, k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2, यही आया। u के बदले 1 पुट कर देंगे, यानी k इज इक्वल्स टू 1। तो fx क्या निकल गया? fu क्या निकल गया? u प्लस यू स्क्वायर, यानी fx क्या निकल गया? x प्लस एक्स स्क्वायर। fx आपने निकाल लिया x प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, fx निकल के आ गया। यानी अगर fx से निकल के आ गया x प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप सॉल्व करने में क्या दिक्कत ही क्या है? f3 की वैल्यू 12 होगी, 3 प्लस 3 3 या 9, 9 प्लस 3 12, यस, तो b होगा। f0 0 है, 0 प्लस 0 का स्क्वायर 0, 0 प्लस 0 0, हाँ सही है। fx मस्ट बी पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल है, सही है। fx में नॉट बी डिफरेंशिएबल, भाई पॉलिनोमियल है, 2x प्लस 1 होगा इसका डिफरेंशिएशन, यानी ये गलत है। यानी इसका आंसर क्या होगा? a, b, c। तो अगर मैथ में आपका प्लस माइनस इनटू और डिवाइड, इस चार चीज़ पे कमांड है कि किसको कहाँ जोड़ना है, अगर ये आता है तो आप मैथ्स के सवाल बना लोगे, ठीक है ना। देख लो आपके सामने, उससे ज़्यादा हमने किया नहीं है। दूसरा एक आर्गुमेंट किया है कि अगर यहाँ तक आप पहुँच गए हो तो उसके बाद ये आर्ग्यू कर लो कि ये इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा, क्योंकि x प्लस वाई और x माइनस वाई ये दोनों को आपस में इंडिपेंडेंट भी बना सकते हैं। दिस टू कैन बी इंडिपेंडेंट, हो सकता है इंडिपेंडेंट ना हो, y ज़ीरो हो जाए दोनों में तो दोनों सेम चीज़ हो गया, ये भी एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस एक्स हो गया और ये भी एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस एक्स हो गया। बट x प्लस वाई कुड बी टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल u एंड v, है ना। यानी ये दोनों चीज़ दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल u और v के लिए भी होल्ड कर रही है। उसमें x और y कुछ खास होगा, u प्लस वी बाई टू और u माइनस वी बाई टू, ठीक है ना। ठीक है, तो इससे ये पता चल रहा है कि ये दोनों ट्रू है दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए। ये तभी होगा जब k है दोनों कांस्टेंट होगा, तभी इक्वल होगा। और उसके बाद k की वैल्यू आसानी से निकल गई 1, क्योंकि f1 इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है और फिर आसानी से सॉल्व हो गया। तो बस ये आर्ग्यूमेंट ध्यान रखिए कि x प्लस वाई एंड x माइनस वाई कैन बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है ना। ठीक है, आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।